मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी हम निफ्टी ने बहुत ही अच्छा बढ़िया सेशन कंप्लीट किया और ये कह सकते हैं कि 2 दिन के अंदर हमने तकरीबन 300 पॉइंट गेन्स कर लिए हैं। अब एक्सपायरी के लास्ट 2 दिनों के अंदर की ट्रेडिंग बची है और कल 28 अप्रैल के अंदर निफ्टी इंडेक्स के ये जो 10 स्टॉक्स हैं जिसके ऊपर मैं रोज अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करता हूं, इसके अंदर कैसी पॉसिबिलिटीज दिख सकती हैं। पिछली परफॉर्मेंस को तो आप खुद एनालाइज कर लीजिए, वो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। आज के सेशन को उसके साथ कंपेयर कर लीजिए और रिजल्ट्स आप खुद एनालाइज कीजिए। बाकी बीच बीच में मैं आपको बताता रहूंगा। जैसा कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम का चार्ट मैंने स्क्रीन के ऊपर लगाया है, हमारी अपनी पोजीशन इसके अंदर 230 पुट बाय करके हमने फ्यूचर्स को लॉन्ग किया हुआ है। और देखिए, फ्यूचर्स में कोई इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं आ रहा, केवल 3-3.25 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। हां, उसके कंपैरिजन में जो हमने ऑप्शन बाय की थी उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम दिया था और यह कह सकते हैं 1 से 1.5 रुपए के लॉस पे हैं अभी हम, जबकि एक टाइम पर हमने ह्यूज प्रॉफिट में थे। 241 के हाई भी देखे थे हमने। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, पोजीशन हमने नहीं स्केयर ऑफ की, ये हमारी गलती थी। लेकिन अब आखिरी के 2 दिन बचे हैं और अपनी पोजीशन को हम नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट करेंगे। अगर प्राइस 235 आ जाता है तो हम वैसे ही एट पार या थोड़ा सा स्लाइटली पॉजिटिव प्रॉफिट लेके हम एग्जिट हो जाएंगे। अदरवाइज अपनी पोजीशन को हम नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट करेंगे। अब जिन्होंने नई पोजीशन लेनी है उनको मैं एडवाइस करूंगा कि 235 के ऊपर अगर ट्रेडिंग मिलती है और आप समझते हैं कि 235 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी, तो आप 235 एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर लीजिएगा। वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी मई की बात कर रहा हूं, शॉर्ट मत कीजिए। आईटीसी में हमारी 210 की पुट के साथ हमारा फ्यूचर्स लॉन्ग है और बेयरिश डोजी ये 2 दिन से बन रहा है लेकिन गिरावट नहीं आ रही। और देखिए, इसने कोशिश की आज के सेशन, पिछले 3 सेशन से लगातार ये स्टॉक 9 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं हुई। अब आप ये देखिए कि जब यहां से इस स्टॉक ने, आप देखिए मैं 5 अप्रैल की बात कर रहा हूं, 220 से हमने 200 के टारगेट छू दिए, तो इसका मतलब है मार्केट में इस स्टॉक में शॉर्ट्स भी क्रिएट हुए हैं। और अगर शॉर्ट क्रिएट हुए हैं और अभी पोजीशन शिफ्ट नहीं हुई तो हो सकता है एक छोटी सी शॉर्ट कवरिंग रैली भी आ जाए और इस स्टॉक को 210 तक ले जाए। लेकिन सोच के ऊपर हम निर्भर नहीं चल सकते। हम अपनी पोजीशन को अगले वीक, अगले मंथ में शिफ्ट करेंगे और इस बार हम पुट को थोड़ा नीचे शिफ्ट कर लेंगे और इस पुट का हम प्रॉफिट लेके 205 के आसपास की पुट को हम बाय करेंगे, वो भी अगले मंथ की। और नई पोजीशन जिनको बनानी है वो 210 के ऊपर क्लोजिंग आने के बाद ही बनाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, शॉर्ट मत कीजिए। और जो पोजीशन बनानी भी हो 210 के ऊपर, वो मई एक्सपायरी की बनाएं। हिंडाल्को, देखिए हिंडाल्को में मैंने अपनी कल की वीडियो में कहा था कि मुझे गिरावट नहीं लगती, जबकि हम 3 दिन से गिरावट दिखा रहे थे और मैंने कहा था कि आप 350 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। और देखिए, किसी ने अगर मेरी कल बात मानी होती या परसों मानी होती तो आज के दिन में आप देखिए जो 3-4 दिन की लगातार बड़ी गिरावट थी उसको खत्म करते हुए इसने तकरीबन 370 के आसपास की क्लोजिंग दिखाई है। अच्छे प्रॉफिट में आ गए और अब यहां से क्या बाय बनता है। देखिए, आरएसआई 60 के आसपास ट्रेड कर रही है, एमएसीडी बुलिश क्रॉसओवर देने की कोशिश कर रहा है लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। यह पोजीशनल गेम थी कि शॉर्ट्स बन गए थे मार्केट में, इसको स्केयर ऑफ ना करके एक बार उनको नुकसान में कटवाया और हो सकता है कि अभी जो शॉर्ट्स बने हुए पूरी तरह से स्केयर ऑफ ना हुए हों और ये मंथ की ऊपर बिके और अगले मंथ की नीचे जाए, ये भी हो सकता है। तो
मेरा यह मानना है कि क्लोजिंग मिली है 366 के आसपास की, 365.95 के आसपास। कल अगर हम पॉजिटिव साइड पर ओपन होते हैं तो आप एट द मनी 365 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। मेरे को लगता है कि एक बार यह स्टॉक 375 दिखा सकता है। डॉक्टर रेड्डी ने देखिए 5060, ये मेरा एक सपोर्ट लेवल था, इसको ब्रेक नहीं कर रहा और पिछले 3 दिनों से यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है और अभी तक इसने पूरा गैप फिल नहीं किया जो ये बनाया था। तो इस गैप को फिल करने के लिए 5000 का प्राइस स्क्रीन पर दिख सकता है। 5000 के आसपास अगर प्राइस दिखे और वहां पर आप एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करें तो एक बार आप 5200 के टारगेट फिर से देख सकते हैं और पोजीशन आपकी हैज होगी। कोई अनलिमिटेड लॉस की कोई घर ही नहीं होगा, तो बिल्कुल लॉन्ग्स में रह सकते हैं, लेकिन 5000 के आसपास जाके। सिप्ला को आप बाय करिए। देखिए कल की वीकनेस थी और मैंने कहा था कि इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि अब जो शॉर्ट करना था वो हो चुका, ऊपर से गिरावट बड़ी दिख चुकी है। आप बिल्कुल 8 या 900 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करिए। अगर आपको 920 के ऊपर ट्रेडिंग दिखती है, चलिए आप नीचे 900 की भी ना खरीद के 900 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिए। अगर 920 के ऊपर ट्रेडिंग दिखती है तो आप पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए। मेरे हिसाब से आपको 960 के टारगेट इजीली दिख जाएंगे, शॉर्ट मत कीजिए। भारती ने आज मूव दिखाई है और आप देखिए जो 50 डेज मूविंग एवरेज था उसको आज टच किया और इंट्राडे में आज हम बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ गए और अभी हमने अगले मंथ पे शिफ्ट किया नहीं है। कल की ओपनिंग हम देख लेते हैं। अगर ओपनिंग 540 के आसपास मिल गई तो हम जो फ्यूचर्स को एग्जिट करेंगे और पुट को भी कवर करके अपना प्रॉफिट लेके घर बैठेंगे और फिर वेट करेंगे थोड़ा सा फिर से गिरावट का। तो भारती में अभी कोई ट्रेड मत लीजिए, हम अपनी पोजीशन से एग्जिट होंगे 540 के ऊपर अच्छा प्रॉफिट लेके। बजाज फाइनेंस ने अच्छी आज के दिन में क्लोजिंग दी है, बिल्कुल आप बाइंग करके चल सकते हैं। 5830 के जब तक ऊपर है ये स्टॉक, घबराहट नहीं होनी चाहिए, कोई वीकनेस का साइन नहीं है। क्लोजिंग मिली है 5865 की। अगर 5850 की पुट बाय करके भी फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे तो 5030 के टारगेट के लिए आप लॉन्ग साइड पर जा सकते हैं। जिसने नई पोजीशन लेनी है वो बाइंग साइड पर ले, और मैंने बता दिया कि अपनी पोजीशन को हेज करते हुए फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए। अरविंदो फार्मा में हमने 1000 के आसपास कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया था और आज देखिए मैंने मेरी पिछली कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, 2-3 दिन 4 दिन पहले मैंने कहा था कि 960 के टारगेट मुझे दिखते हैं और पहले प्राइस था 960 के आसपास के टारगेट दिखते हैं। और इंट्राडे में आप देखिए जो लो लगा वो 963 का लगा। तो कल की ओपनिंग देख लीजिए, शॉर्ट मत करिएगा। फार्मा सेक्टर का स्टॉक है, शॉर्ट मत कीजिएगा। जिसको बाइंग नहीं करनी वो बिल्कुल साइडवेज बैठ सकता है, लेकिन मेरा अपना मानना होगा कि अगर किसी गिरावट में प्राइस 940 के आसपास आता है तो वहां पर पुट बाय करके हम फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे, लेकिन शॉर्ट नहीं करेंगे। अंबुजा ने देखिए एक अच्छी क्लोजिंग, और मैंने ये कहा था कि ये स्टॉक अपना जो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर था 50 डेज मूविंग एवरेज उसे ब्रेक नहीं किया। देखिए पिछले 3 बार से लगातार ये यहीं से लौटा था और इसलिए मैंने डिप पर इसको बाइंग करने की ही सलाह दी थी और ये भी कहा था कि अगर 305 के ऊपर आपको क्लोजिंग मिल जाए तो बिल्कुल पोजीशन को लॉन्ग ले जाइएगा, और क्लोजिंग मिली 305 के आसपास की एट द मनी पुट बाय करके आप फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं।
जिनको नई पोजीशन लेनी है, और हम तो प्रॉफिट में बैठे ही हुए हैं क्योंकि आज क्लोजिंग अच्छी मिली है, तो अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे कम से कम 315 तक। तो बिल्कुल लॉन्ग साइड पे पोजीशन बनाइएगा। ओपनिंग अच्छी होती है, 10 से 15 मिनट ऊपर बने रहते हैं आज की क्लोजिंग से, तो फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिए। साथ में 305 के आसपास की जो पुट है उसको बाई करके अपनी पोजीशन को हेज रखिए। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स में बहुत अच्छी वेटेज रखने वाले स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और रोज मैं इन स्टॉक्स के ऊपर एक वीडियो अपलोड करता हूं और कहता हूं कि अब मेरी इस वीडियो को आप अगले ट्रेडिंग सेशन के साथ खुद एनालाइज कीजिए, चलती मार्केट में एनालाइज कीजिए, और यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे तो टाइम से नोटिफिकेशन आप तक डिलीवर होंगे, ताकि आप उस वीडियो से कोई बेनिफिट उठा सको। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए